सिर्फ 3 महीने के लिए क्यों बदले मुख्यमंत्री? झारखंड में सत्ता परिवर्तन कोई नई बात नहीं है। 24 साल में झारखंड में 13 मुख्यमंत्री बने। झारखंड में आए दिन फेरबदल होते रहता है। ठीक इसी तरह फेरबदल इस बार भी हुआ। 2019 में INDIA अलायंस ने झारखंड में सरकार बनाई। 4 साल तक काफ़ी विवादों के बीच किसी तरह चला, लेकिन अब हेमंत सोरेन भी मजबूरन इस्तीफा दे दिए थे। इस्तीफा देने का कारण ये था कि उनके खिलाफ ईडी सिर्फ हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरी तरह नहा धोकर पीछे पड़ गई। ईडी लगातार हेमंत सोरेन को समन पर समन भेज रही थी, फिर ईडी द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। समय रहते इन्होंने इस्तीफा दे देने का फैसला कर लिया और फिर एक बार झारखंड में सरकार गिर गई। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन INDIA अलायंस यानी इंडिया अलायंस के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि आखिर मुख्यमंत्री का कुर्सी संभालेगा कौन इस विकट परिस्थिति में। और इंडिया अलायंस को एक ऐसा राजनेता की तलाश थी जिसमें सभी विधायकों की सहमति बन सके। इन्हीं सभी चैलेंजों के साथ एक चेहरा उभर कर आते हैं और एक राजनेता को सामने लाया जाता है जो कि गुरुजी के साथ आंदोलन करते थे, हेमंत सोरेन के साथ राजनीति सफ़र में मौजूद रहते हैं, जिन्हें लोग प्यार से कोल्हान टाइगर्स के नाम से नवाजते हैं, यानी चंपई सोरेन। राज्य की ऐसी परिस्थिति में इन्होंने मोर्चा को संभाला जहां माना जा रहा था कि शायद अब इंडिया अलायंस की नैया डूब जाएगी, सरकार ही नहीं रहेगी। खरीद बिक्री शुरू हो चुका था, लेकिन चंपई सोरेन ने इंडिया अलायंस की मोर्चा को संभाले रखा और बतौर मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए 4 महीने तक CM बने रहे, जब तक हेमंत सोरेन जेल में थे। फिर हेमंत सोरेन को जमानत मिल गई। वहीं इनकी पार्टी, इनके समर्थक, इनके कार्यकर्ता और इनके नेताओं के बीच खुशी की लहर दिखी, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये जो खुशी की लहर है सभी नेताओं की अब किसी एक नेताओं को लेकर डूब जाएगी। इस खुशी की लहर में बाकियों को छोड़कर एक नेता के ऊपर बाढ़ सी आ गई। वे कोई और नहीं बल्कि वे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन थे। अपने ही पार्टी के खुशी की लहर में वे डूब गए। नतीजा हुआ यूँ, उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन दिक्कत लोगों को ये नहीं है कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने, बल्कि दिक्कत तो ये है कि 3 महीने के बाद विधानसभा का चुनाव होना था। ऐसे में क्या हेमंत सोरेन 3 महीना इंतज़ार नहीं कर सकते थे? सवाल ये भी है कि क्या हेमंत सोरेन की राजनीतिक लालसा इतनी बढ़ गई है कि अब उस इंसान को नहीं पहचान रहे हैं जिन्होंने विकट परिस्थिति में चट्टान की तरह खड़ा रहा। सवाल ये भी है कि आदिवासी कर जिन्होंने राज्य में सरकार बनाई, क्या अब उन्हें आदिवासी मुख्यमंत्री चेहरा भी पसंद नहीं आने लगा? चूँकि ये बात हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हेमंत सोरेन की देखरेख में तो सभी काम हो ही रहा था। ये बात हमें भली भांति पता है। भले ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन क्यों ना हो, लेकिन सभी पार्टी के नेतृत्व तो हेमंत सोरेन ही कर रहे थे। सवाल ये भी है कि क्या जेएमएम सिर्फ एक परिवार पर ही सिमट कर रहना चाहता है, बाकियों को इस्तेमाल कर? हालांकि अभी तक कोई उल्टा सीधा प्रतिक्रिया चंपई सोरेन की तरफ से नहीं आए हैं। हालांकि एक स्टेटमेंट उन्होंने ये भी दिया था कि अगर समय रहता तो और भी बेहतर ज़रूर करते। आगे देखते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है इस विचार पर जेएमएम।